वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके जीवन में कर्जे की समस्या बहुत ज्यादा है, पैसा आपकी जेब में रुकता नहीं है, आप लाख प्रयास करिए, खूब मेहनत करिए, खूब पैसा आए आपके पास, लेकिन तब भी आपके पास वो रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं इधर उधर खर्च होता रहता है, पैसे का फ्लो आपका बुरी तरीके से बिगड़ा है, साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध दाम्पत्य जीवन में भी क्लेश रहता है, तनाव रहता है, मन मुटाव रहता है। ये सूचक है कि आपका मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपको खराब परिणाम दे रहा है। और भी बहुत सारे हैं, इसकी हमने जो बताए हैं लक्षण संकेत बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक जो हमने आपको बताए हैं ये आर्थिक तौर पर, वैसे मंगल जीवन के कई भावों में, कई क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। सिर पर, माथे पर, यानी आंखों से भौं से ऊपर कहीं पर भी सिर में यदि चोट लगी है, चोट का कोई निशान है, तो ये भी मंगल खराब की पहचान है। छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, तिल का ताड़ बना देना, ये भी खराब मंगल है। लेकिन ये लक्षण जो है किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कोई दिखेगा, किसी में कोई नहीं दिखेगा, लेकिन पैसे का फ्लो बिगड़ेगा, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो वही हम आपको बता रहे हैं। तो अगर ये स्थिति आपके साथ है तो ऐसे में आप क्या करें कि आपका मंगल अनुकूल हो जाए। देखो, सबसे पहला काम तो यह है कि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लो। हम फिर से वही बात कहेंगे, कारण इसका यह है कि यही एक मार्ग है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार बताएंगे तो डॉक्टर कहेगा पहले जांच करा लो, रिपोर्ट लेकर आओ, पता तो चले कि बुखार कैसा है। वैसे ही हम कहेंगे कि पहले जांच करा लो, रिपोर्ट लेकर आओ, पता तो चले कि कुंडली में कौन सा ग्रह दोष है जिसकी वजह से आप पीड़ित हैं। मंगल किस प्रकार से खराब है, नीच का है, बद का है, या किसी पाप ग्रह से दूषित है, अस्त है, बकरी है, क्या है मंगल की स्थिति को, तो वो देखें हम, तब पता लगे। फिर भी समाधान के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या करना है। जिस दिन आप ये उपाय देखें उसके अगले दिन ही, मंगलवार का वेट ना करिए, शनिवार का वेट ना करिए, बस सीधे इस उपाय को कर डालिए। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद मंदिर जाइए, 5 दीपक लेकर जाइए आटे के। 2 दीपक हनुमान जी के गेट पर दाएं और बाएं जला दीजिए, गाय के घी से जलाना है। ठीक है, 1 दीपक जलाइए जो हनुमान जी के मंदिर में यज्ञ वेदी है, हवन की वेदी होती है, वहां पर जला दीजिए, जो मुख्य वेदी है वहां पर। ठीक है, उसके बाद 1 दीपक जलाइए राम दरबार में, प्रभु श्री राम के चरणों में, माता सीता, प्रभु श्री राम। और 1 दीपक जलाइए हनुमान जी के विग्रह, यानी हनुमान जी की मूर्ति के पास, हनुमान जी के चरणों में। इस तरह 5 दीपक आपको जलाने हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ चीजों का दान करना है, जैसे कि लड्डू लेकर जाइए, लड्डू का भोग लगाइए हनुमान जी को। दूसरा कि 5 आसनी जिन पर बैठकर जाप किए जाते हैं, चालीसा पढ़े जाते हैं, वो 5 आसनी, 5 माचिस के बंडल भी कर सकते हैं आप दान, 5 किताबें हनुमान चालीसा की, और 5 मुट्ठी उड़द की दाल लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर में दान कर देना। इन चीजों को आप जब दान करेंगे तो असल में आपने किया क्या है, असल में आपने किया है मंगल की ऊर्जा को 100% अनुकूल बना दिया है, क्योंकि हनुमान जी जो है वो मंगल के मालिक हैं। तो मंगल की ऊर्जा को अनुकूल आपने बना लिया है, साथ ही साथ हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद भी आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखते हैं कि मंगल कैसे प्रतिकूल रहता है। फिर भी ये उपाय कुछ समय ही कार्य करेगा, लॉन्ग टर्म में फायदा लेने के लिए तो कुंडली दिखानी ही पड़ेगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।